ओम शांति। आज का गुरु जी का व्याख्यान गुरु नानक देव जी के भजन पर है। कहते हैं एक ऐसा वैद्य है जिसको आपको अपना दर्द बताना नहीं पड़ता। दुनिया के वैद्य को बताना पड़ता है कि कहाँ पीड़ा है। संसार के सारे प्राणी जख्मी हैं। संसार में जख्मों के सिवाय क्या पाते हैं? कोई ना कोई चोंच लगती रहती है। यही तो संसार है। जख्मों की गिनती है क्या? जन्म से मरण तक कितने जख्म लगे हैं। जब मुर्शिद को यानी मार्गदर्शक को मिलने की इच्छा होती है तब वो मिलता है। संसार में नकली डॉक्टर बहुत बैठे हैं। संपत्ति संतति होने पर भी दुखी। सूखी रोटी खाता है तब भी दुखी। 5 पकवान खाता है तब भी दुखी। जब दुनिया के सारे वैद्य डॉक्टरों को छोड़कर ऐसे वैद्य के पास चला जाता है तो वो ज्ञान का मलहम देता है। हम देखते हैं कोई भी जख्म हो, पानी लगेगा तो कीड़े पड़ जाएंगे। यहाँ सारी काया बुद्धि मन में छेद हैं। यहाँ सारी काया बुद्धि मन में छेद हैं तो क्या काया सड़ेगी नहीं? ऐसे सारे जख्मों का इलाज परमात्मा के पास है। केवल परमात्मा के पास है। कहाँ है वो वैद्य जिसको मिलना चाहते हो, दुख हरण कराना चाहते हो? जब जख्म अंदर है तो वैद्य बाहर कैसे हो सकता है? हम अकल के अंधे बाहर वैद्य खोजते फिरते हैं। समझदार हंसता है, जहाँ दर्द है वहाँ दवा भी है। यही आदमी भटक जाता है। सब दर्द भीतर है, ताप संताप दिल में है। कोई ताना मारता है, दिल दुखाता है, दिल छलनी कर देता है। इस दिल के लिए मलहम कहाँ है? छलनी के छेद भरेंगे नहीं तो कैसे इसमें कुछ टिकेगा? 24 घंटे उस प्रभु की कृपा बरस रही है, लेकिन हमारा बर्तन छलनी वाला है, छेद वाला है। उसके पास तो अमृत ही है, वो तो अमृत ही बरसा रहा है। अमृत नीचे निकलता जा रहा है छेदों में से। एक बूंद प्राप्त नहीं हुई। जब ज्ञान दशा में जाता है तो बोध हो जाता है। ईश्वर केवल कृपा ही देता है। उसके पास है ही कृपा, वो केवल कृपा ही देता है। वो दुख कैसे देगा? अनंत के सिवा कुछ परोसता ही नहीं वो। युग युग से भिक्षा मांगने उसके द्वार खड़े हैं। काया रूपी कटोरा भिक्षा पात्र है। जब बोध हो जाता है तो साधना शुरू हो जाती है। अपने कटोरे के छेद भरने की साधना, यही धर्म है। फिर मृत्यु के समय घड़ा अमृत से भरा होगा। आप देखोगे एक अद्भुत माला हमको परमात्मा ने दी है। जो जानते हैं वो किसी और के पास क्यों जाएंगे माला लेने के लिए? अजूबी माला देकर प्रभु ने भेजा है हमें इस संसार में। वो है श्वासों की माला, एक अमर माला, जन्म से मृत्यु तक के लिए दी हुई है हमें। मुंह में मत फंस, किनारे बैठकर परे होकर बैठ, नहीं तो फंसा रहेगा। कुंज में बगीचे में माला नहीं जप पाएगा। सब दुश्मन दोस्त याद आएंगे, वो नहीं याद आएगा। परमात्मा से बड़ा कोई है ही नहीं। नानक में समता भाव है। वो कहते हैं क्या गाय क्या बकरी क्या अपना बेटा, सब बराबर है। मुसलमान गाय हिंदू बकरी खाते हैं। मुसलमान गाय खाते हैं और हिंदू बकरी खाते हैं। मुसलमान गाय को पराया समझता है तो खाता है, हिंदू बकरी को पराया समझता है तो खाता है। अपना बेटा क्यों नहीं खाता? गाय में भी जीने की उतनी ही इच्छा है जितनी तेरे बेटे में। अलग अलग क्यों समझता है? सब में जीने की कामना है। तूने फर्क कर दिया अज्ञानता के कारण। संत कहते हैं ईश्वर ने मुझे जिस स्थिति में पैदा किया है वही स्थिति में क्यों ना रहूं? मैं क्यों शस्त्र रखूं? भगवान ने हमें आत्म शक्ति जैसा शस्त्र देकर भेजा है, देह शक्ति का नहीं। आत्मा शक्ति एक ऐसा शस्त्र है जिसके साथ मनुष्य जो कर सकता है कोई शस्त्र वाला वैसा नहीं कर सकता। आत्मा को निकाल दो तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो हाथ पैर नहीं काम करेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। 4 आदमी उठाकर ले जाएंगे। देह शक्ति दिन ब दिन हारती जाती है। आत्म शक्ति ही धर्म की शक्ति है। जो कमज़ोर होता है उसके ऊपर देह शक्ति वाला हावी हो जाता है।
आम आदमी से पूछो जन्मते क्यों हो? मरने के लिए। ईश्वर का रास्ता जानने वाला कहता है, ज्ञानी पुरुष कहता है, इस मृत्यु में जगत में अमरत्व को खोजने के लिए। जरूरी नहीं कि हर साधु में आत्मबोध होगा। गुरु नानक देव कहते हैं कि काया के पोषण के लिए जीव मत मार। कहते हैं बकरे और अपने जाए यानी अपने पुत्र में कोई फर्क नहीं है। उसकी माँ को भी उतनी ही ममता है जितनी तेरी माँ को है। आपको अपने जाए जन्मे पुत्र के लिए है, उतनी ही ममता उसको भी है। ये सब नफरत करना है। हिंदुओं में मुसलमानों के लिए नफरत बकरा खाना, मुसलमानों में हिंदुओं के लिए गाय खाना। जब नफरत निकल जाती है, पोषण करने को मन करता है। माँ का स्वभाव है प्रेम करना। जिस दिन शैतान राज करना शुरू कर देता है, उस दिन हैवान बन जाते हैं। सारे संसार में नफरत ही नफरत है। नफरत खुराक बन गई है। जब भी मार लेते हैं, अंदर नफरत भी भरी है। जफ्फियाँ भी झूठी हैं। बाहर का तमाशा है ये सारा। आपकी स्थिति जब भी केवल परमात्मा के साथ लग सकती है। परमात्मा तो निर्गुण निराकार है, तो जब भी उसके साथ बजेगी ना, और वो कैसे बजेगी? केवल आत्मा ही परमात्मा के साथ जब भी मार सकती है, क्योंकि दोनों की एक ही जात है, निर्गुण। गुरु नानक देव कहते हैं आपके सब मूल रोगों का कारण एक ही है, और वो है अज्ञान। जब अपना अज्ञान लेकर परमात्मा के पास जाता है, मुझे ज्ञान दे दो, निकाल दिया, अहंकार निकाल दिया, तो ज्ञान हो गया। अ से ही सारा कुछ है। अभाव, अपराधी, अहंकार। ज्ञान दे दो, एक जाति के बन जाए। बिना इसके एक नहीं हो सकते। पत्थर पानी में नहीं मिल सकता, पानी पानी में मिल सकता है। जब पानी पानी में मिल जाएगा तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही आत्मा परमात्मा का मिलन मुक्ति है, फिर अलग अलग करना असंभव है। ओम शांति।